बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जनाब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो हमारा टेस्टिंग कैटेगरीज का जो टॉपिक चल रहा है उसकी लास्ट जो 3 हमारे पास टेक्निक्स हैं या टाइप्स हैं वो रह गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों के ऊपर जो है इन तीनों को डिस्कस करें और क्या कहते हैं जो हमारी टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो रिग्रेशन आज का टॉपिक के अंदर हम रिग्रेशन टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट और रेगुलेटरी टेस्ट के बारे में जो हमारे लास्ट तीनों हैं ये रह गए हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिग्रेशन टेस्ट बेसिकली क्या है। रिग्रेशन टेस्ट का जो मेन आइडिया है या जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जी आप अपने सिस्टम के अंदर जो चेंजेस लेके आते हो, जो अपडेट्स लेके आते हो, क्या उनसे कोई आपके सिस्टम के ऊपर या जो ओल्ड वर्जन है या आपका जो फुल कंप्लीट सिस्टम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है जी। आप कहीं पे कुछ ऐड कर रहे हो या कहीं पे कुछ कोड ऐड कर रहे हो या कोई डिफेक्ट रिमूव करते हो और उसकी जगह पे नया कोड लेके आते हो, कहीं उससे कोई इफेक्ट तो नहीं आता आपके सिस्टम के ऊपर। ठीक है, या जो न्यू मॉड्यूल आपने जो अपडेट किया है क्या कहीं उस पे तो नहीं इफेक्ट या वो कहीं पे फेल तो नहीं हो रहा। मीन के आप जहां जहां पे अपडेट करते हो अपने कोड के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, आप उस चीज को वेरीफाई करते हो कि वो ठीक मैनर के अंदर या जो एक्चुअल जो आपको आउटपुट चाहिए या वो उसी तरह से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो ये आप रिग्रेशन टेस्ट बेसिकली इसीलिए ही करते हो। रिग्रेशन टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हो तो अब जहां जहां पे भी आप मॉडिफिकेशन करोगे कोड के अंदर या सिस्टम के अंदर, वहां पे 4 तरह के आपको सिनेरियो देखने को मिलेंगे। चारों डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, मीन आपके पास आउटपुट जो है 4 तरह की हो सकती है। वो क्या क्या है जहां पे आपने ये मैंने चारों आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहला क्या है कि जो आप डिफेक्ट क्या कहते हैं जहां पे एरर था या जहां पे फेलियर था, जब आपने उसे रिमूव किया और वहां पे अपडेटेड कोड या क्या कहते हैं न्यू क्या कहते हैं कोड लेके आए, तो हो सकता है उससे आपका जो डिफेक्ट है वो फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, एक सिनेरियो ये है आपके पास। दूसरा क्या है, जो आप जिस रिपोर्टेड एरिया को आप फिक्स कर रहे हो क्या पता वो फिक्स ना हो। ठीक है जी, सेकंड सिनेरियो। थर्ड ये है कि जी आपने जो क्या कहते हैं आपका जो रिपोर्टेड एरिया था या जो रिपोर्टेड इफेक्ट था मे बी वो फिक्स्ड हो जाए, लेकिन क्या कहते हैं कुछ टाइम बाद या जो क्या कहते हैं बाकी जो रिमेनिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ सकता है। ठीक है जी। और नंबर 4 क्या है कि आपका जो रिपोर्टेड एरिया है क्या पता वो भी फिक्स ना हो। ठीक है, और उसके ऊपर एफर्ट लगाने से क्या होगा जी आपका जो बाकी जो सिस्टम के अंदर क्या है कि वहां पे भी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 डिफरेंट सिनेरियो, एक है आपका एरर ठीक हो जाए, एक है आपका एरर शायद ना ठीक हो। ठीक है, थर्ड है कि आपका शायद एरर तो ठीक हो जाए लेकिन जो बाकी सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई या विद द टाइम आपका जो है वही डिफेक्ट अगेन आपको वहां पे एरर आपको मिल सकते हैं। और नंबर 4 क्या है कि आपका जो क्या कहते हैं एरर भी ठीक ना हो, उससे क्या हो कि आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब ये 4 हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो रिग्रेशन टेस्ट है, जो हमारे पास रिग्रेशन टेस्ट है बाकी टेस्ट के से निस्बत वहां पे जो है ना आपका टाइम, आपकी एफर्ट ज्यादा लगती है। ठीक है जी, क्योंकि अब देखें जब एक तो पहले आपको सिस्टम को रन करके देखना पड़ेगा, जहां पे आपको फेलियर नजर आ रहा है अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू वर्जन या जो अपडेट वहां पे लेके आएंगे, फिर उसको अगेन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर अगेन आपके अब ये 4 सिनेरियो चले पहला तो अगर आपका सिनेरियो आ जाता है तो फिर आपको इतने इश्यूज नहीं देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर बाकी 3 क्या कहते हैं पॉइंट्स आपके सामने आ जाते हैं या सिनेरियो आपके सामने आ जाते हैं तो उस केस के अंदर आपका जो रिग्रेशन टेस्ट है वो काफी क्या कहते हैं टाइम कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है जी, आपको क्या कहते हैं ज्यादा एफर्ट्स इसके ऊपर करनी पड़ेंगी।
तो रिग्रेशन टेस्ट हमारे पास बेसिकली यही है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जहां पे अपडेट लेके आते हो उसको वेरीफाई करते हो कि उससे कोई क्या कहते हैं आपके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट के अंदर बेसिकली जो ट्यूटोरियल या गाइडलाइन आप यूं कह लें या क्या कहते हैं जो आपने मैनुअल्स अपने कस्टमर के लिए, यूजर के लिए, या जहां जहां पे आपके जो मैनुअल्स हैं या जो ट्यूटोरियल है जहां पे भी आपके वो यूज होंगे, आप उनको रीड करते हो और उनको टेस्ट करते हो कि अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं आपका जो सिस्टम है उसी के हिसाब से आपने बिल्ड इन किए हुए या उसी तरह से आपने डेवलप किए या नहीं किए, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन जो टेस्टिंग है बेसिकली आप वहां जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको रीड करते हो, ठीक है, उनको वेरीफाई करते हो, स्टडी करते हो कि जो क्या कहते हैं अगर यूजर इसको यूज करता है तो इसको रीड करता है, कहीं पे मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर कस्टमर कुछ और समझ रहा हो और आपका एक्चुअल जो सिस्टम है कुछ और हो, इन चीजों के अंदर आप देखते हो, उनको वेरीफाई करते हो। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग के अंदर आपके पास जो है तीन लेवल के अंदर आप यूं कह लें कि अपनी सिस्टम को अपनी डॉक्यूमेंटेशन को टेस्ट करते हो। नंबर 1 है रीड टेस्ट, सेकंड है हैंड्स ऑन टेस्ट और थर्ड है फंक्शनल टेस्ट। रीड टेस्ट के अंदर बेसिकली आप अपने सिस्टम को क्या कहते हैं सिस्टम की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जस्ट उनको रीड आउट करते हो, उनको स्टडी करते हो विदाउट एग्जीक्यूटिंग योर एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। उसके बाद है हैंड्स ऑन टेस्ट। हैंड ऑन टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि ऑनलाइन हेल्पिंग मटेरियल आदमी कह लें या जो आपके पास एरर मैसेज आ रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं एवेलुएट करते हैं और उनकी जो क्या कहते हैं जहां पे उन एरर मैसेजेस से आप अपने सिस्टम को क्या कहते हैं ठीक करते हैं। और थर्ड है फंक्शनल टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट के अंदर आप बेसिकली जैसे फंक्शनलिटी टेस्ट के अंदर आप देखते थे कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपकी जो सिस्टम है वो आप उसी तरह से रन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो फंक्शनलिटीज यूजर ने डिमांड की थी क्या वही है या नहीं है। सेम इसी तरह से आप अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करते जाते हो और साथ साथ अपने क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते जाते हो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटीज आपने डॉक्यूमेंटेशन की है या नहीं की, ठीक है जी। तो ये आपका क्या कहते हैं 3 लेवल के अंदर आप अपने सिस्टम को टेस्ट करते हो। उसके बाद है कि जी डॉक्यूमेंट जब आपके पास एक रेडी हो जाता है तो उनके अंदर ये जो 3-4 पॉइंट हैं आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट लिखते हुए या एक बुक आप यूं कह लें कि एक गाइडलाइन, एक बुक लिखते हुए जो जो चीजों का क्या कहते हैं एहतियात करनी पड़ती है वो सारी यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट की अंदर भी आपको करनी पड़ेगी। मेन कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको आपके सामने रख दिए हैं। सबसे पहला है कि आपने जो ग्रामर यूज कर रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपने यूज करनी है, ठीक है। फिर आपने जो ग्राफिक्स जो इमेजेस हैं उनकी लोकेशन, उनकी एक्यूरेसी ठीक रखनी है, ठीक है। जहाँ पे आपको वो क्या कहते हैं चाहिए आपने वहां पे ग्राफिक्स को भी यूज करना है, इमेजेस को भी यूज करना है, ठीक है। फिर कोई भी इंटरनल इनकंसिस्टेंसी आपके सिस्टम के अंदर मीन के आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंटरनल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। मीन कि आप एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक फंक्शनलिटी के लिए कुछ और पॉइंट्स या कुछ और व्यू लिखा हो और दूसरी तरफ उसी फंक्शनलिटी के लिए कुछ और व्यू या कुछ और पॉइंट या किसी और सिनेरियो के हिसाब से डिस्कस किया हो। मीन के अगर एक फंक्शनलिटी के लिए एक जगह पे जो डिस्कशन की गई है सेम लाइक मीन दोनों आपस में मैच करती हूँ, इन दोनों के अंदर कुछ क्या कहते हैं इन कंपैरिजन या क्या कहते हैं डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपने एहतियात करनी है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेगुलेटरी टेस्ट। रेगुलेटरी टेस्ट बेसिकली आप ये इंश्योर करते हो कि आपका जो सिस्टम है जो आपने डेवलप किया है अब वो जिस गवर्नमेंट या जिस कंट्री के अंदर रन होगा
अकॉर्डिंग टू दैट लॉज, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेटरीज हैं, क्या अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आपने अपने सिस्टम को डेवलप किया है या नहीं किया। ठीक है, आप जस्ट क्या कहते हैं अपने सिस्टम के अंदर आप ये देखते हो कि एथिकली या क्या कहते हैं क्या कहते हैं या कुछ इस तरह का मटेरियल तो नहीं है आपके सिस्टम के अंदर जो वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की जो क्या कहते हैं पॉलिसीज है उनके खिलाफ जा रहा हो। ठीक है, कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं मे बी गवर्नमेंट जो है आपके खिलाफ एक्शन ले और आपका सिस्टम को जो है ना सारे के सारा सिस्टम को ही बंद कर दे। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए आपको रेगुलेटरी टेस्ट यूज करने पड़ते हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी जितना भी क्या कहते हैं आपकी जो प्रोडक्ट है उस सारी को व्यू करना पड़ता है, ओवरऑल उसको देखना पड़ता है और क्या कहते हैं उसको मैच करना पड़ता है जो वहाँ की सेफ्टी रूल्स या जो भी आप कह लें उन सब के साथ। ठीक है, तो अब जो हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर हर एक का जो आप जितनी भी कंट्रीज उठा लें उनके अंदर कुछ डिपार्टमेंट हैं, वही आपको इसका सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है कि जी आप अपने सिस्टम को हमारे इस मुल्क के अंदर चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो अब डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास, बताऊंगा नहीं कौन कौन से, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट आपके सामने ये इमेजेस शो कर देता हूं। अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको क्या कहते हैं जिस तरह से वो कांटेक्ट करेगा तो मैं उनको भेज भी दूंगा। बहरहाल यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं आपको मैं शो भी कर देता हूँ। अब एक तरफ हमारे पास कंट्रीज हैं जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ जो अप्रूवल बॉडीज हैं वो उन सब की डिटेल है, आप लोग देखते जाएं। जिसको भी चाहिए तो वो इनके स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकता है, उसको मिल सकती है। ये नंबर 2 और ये है नंबर 3। ये हमारे पास कुछ कंट्रीज थी। ठीक है, इनकी रेगुलेटरी बॉडीज जो भी हैं वो यही आपको अप्रूव करती हैं, तभी आप अपनी सिस्टम को उनके कंट्रीज के अंदर या उन ममालिक के अंदर आप रन कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा जो है आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। हमारी जो टेस्टिंग कैटेगरीज हैं 3-4 वीडियो प्रीवियसली इसी के ऊपर चलती आ रही थी, तो यहाँ पे आज जो है ये सारी टेस्टिंग कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।